नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे पखानजूर की। हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहां आजादी के कोई मायने नहीं है। छत्तीसगढ़ के पखानजूर के कुछ गांवों की दरअसल यही स्थिति है। जिले के कुछ गांव ऐसे हैं जहां आजादी से लेकर अब विकास के दूर दूर तक कोई मायने नहीं रह जाते। 15 साल जहां एक और बीजेपी ने राज किया, तो वहीं 3 साल से ज्यादा का वक्त कांग्रेस की सरकार को हो गया है, लेकिन किसी की भी सरकार ने इन गांवों की तस्वीर बदलने की जहमत तक नहीं उठाई। ग्राम पंचायत कंदाड़ी के गांव हिदूर और कलपर में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। सोचिए आखिर कैसे लोग सालों से अंधेरे के बीच बिना बिजली के जीवन जी रहे हैं। ग्राम पंचायत मेंढरा के गांव उरपांजूर और नदी चुआ में बिजली विभाग ने सर्वे तो किया, लेकिन बिजली सुविधा से ये गांव अभी तक वंचित है। हालांकि कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर बिजली के खंभे लग गए हैं, बिजली के तार पहुंच गए हैं, लेकिन उन तारों में करंट अभी भी नहीं है। ऐसे में तमाम सरकारें विकास के दावे करती आई हैं, लेकिन अब आप इस गांव की तस्वीर देखेंगे तो सारे दावे आपको हवा हवाई लगेंगे, जिससे यहाँ रह रहे लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों को तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। लाइट ना होने के कारण बच्चे रात में पढ़ नहीं पाते। ऐसे में सवाल यही है, आखिर तमाम वादों के बाद भी इन गांवों में विकास क्यों नहीं पहुंचा। जनप्रतिनिधि यहाँ वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जीतने के बाद इन गांव की सुध लेने क्यों नहीं आते। साथ ही सवाल ये भी है कि विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर आता है, तो फिर इस तरह के विकास के मुद्दे विपक्ष से क्यों छूट जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ने लगे वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ ग्रामीणों को इस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप वो सुनिए। हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमको बिजली दे दो। और पढ़ने का भी बहुत परेशान होता है। आग जला के और चिमनी जला के दिया जला के पढ़ते हैं। समस्या है कि यहाँ वही बिजली का ही थोड़ा समस्या है, तो लाइन के लिए हम लोग आवेदन बहुत जगह में दे चुका है। तो बड़ा मुश्किल से लाइन आया है, तो 3 फेज का मांगा था, लेकिन तो 2 फेज का दिया गया है। बिजली अभी लाइन तो मतलब ऐसे तार और सब में किस दिया हूँ, लेकिन बिजली तो कोई घर में नहीं दिया है, अभी तक नहीं आया है। बिजली का तार 1 महीना का पहले ही लग गया है। हम तो कम से कम 2-3 साल से मांग रहा हूँ, लेकिन बिजली वो तो काम तो हम लोग रात का काम तो दिन को कर देता हूँ, और रात में ऐसे ही कुछ दिया जलाकर कुछ भी रात का काम। ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का समस्या है, और बिजली नहीं है यहाँ पर। तार और खींचे हैं, लेकिन अभी तक करंट नहीं दिए हैं। अच्छा, भी घर में नहीं है। दिन को ही होता है जो काम करते हैं बच्चे लोग भी, और रात को चिमनी से पढ़ते हैं, वही चिमनी से करते हैं। रात को प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, हम लोग सबका घर में बिजली जले, हम लोग को सुविधा मिले ही चाहते हैं। तो किस तरह से गांव में अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो रही हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। आपने सुना किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं रात को चिमनी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। खंबे लग चुके हैं, तारें आ चुकी है, लेकिन उनमें करंट नहीं है। तो तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, उनका मैं रुख करूंगी। हमारे साथ मोहन मंडावी जुड़ रहे हैं, बीजेपी से सांसद हैं, और साथ ही हमारे साथ अनूप नाग हैं, कांग्रेस के विधायक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनूप नाग जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ के पखानजूर की ये जो हालत हम देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है इस वक्त छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में क्या सरकार का ध्यान पखानजूर के इन गांव की तरफ नहीं गया अभी तक? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज तो सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपको नमस्कार भी करता हूं कि ऐसे मेरे विधानसभा क्षेत्र के ऐसे सुदूर अंचल संवेदनशील क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि ये सवाल मेरे से कहने के पहले हमारे सम्माननीय मोहन मंडावी जी जो सांसद है कांकेर जिला के, उनसे किए होते तो बेहतर रहता।
फिर भी मेरे से सवाल किया गया है, मैं बताना चाहता हूं। आप सब जानते हैं 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी और ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे सुदूर अंचल के ग्राम पंचायत के कंदारी गांव, जिसके अंतर्गत 7 और छोटे छोटे गांव आते हैं। मैं तो ये बताना चाहता हूं, हमारे सांसद महोदय के 7 आश्रित गांव के नाम भी नहीं मालूम होगा, तब भी मैं बताना चाहता हूं, सवाल उनसे शुरुआत करना चाहिए था। इसके बावजूद संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद, आवागमन अभाव होने के बावजूद, हमने अपने 3 साल, जिसमें करीब 1.5 साल कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरा क्षेत्र प्रभावित रहा, इस गांव में पीडीएस गोदाम 10 लाख रुपए का, सार्वजनिक शौचालय 5 लाख रुपए का, आलदंड में बोर खनन, मानपारा में बोर खनन, आंगनबाड़ी केंद्र में बोर खनन, आमाटोला में बोर खनन, पदर में बोर खनन, ऐसे पानी की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। रही बात अब बिजली की बात कर रही है, बिल्कुल सही बात है। हम भी चाहते हैं कि देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, ऐसे बिजली लग जाना चाहिए था, परंतु आप वहां की भौगोलिक स्थिति को भी आकलन कीजिए। चलिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मोहन मंडावी भी है, बीजेपी सांसद, मैं उनका एक बार रुख कर लेती हूं। अनूप नाग जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। मोहन मंडावी जी, आपने सुना, अनूप नाग तो आप सीधा बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका यह कहना है कि बीजेपी की सरकार 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रही है और बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। देखिए, ये अनूप नाग जी गलत बोल रहे हैं, है ना। अरे 70 साल तक तो कांग्रेस का शासन रहा है, तो 70 साल में उन्होंने क्या किए? आज जो विकास दिख रहा है, आज रोड, पुल, पुलिया, जितना भी विद्युत कनेक्शन और कहीं कहीं हुआ है, जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, अटल जी के माध्यम से हुआ है, और 15 साल में इतना विकास हुआ जितना आप कल्पना नहीं कर सकते है। और भूपेश हमारे नाग जी तो बच रहे हैं। अरे विधायक का जिम्मेदारी सरकार उनकी है, और तत्काल बिजली लगा देना चाहिए था, कौन सा बड़ी बात है। हम 15 साल में उस क्षेत्र में पूछे, फ्री में चावल दिए, रोजगार गारंटी दिए, जल जीवन मिशन दिए, 50,000 हम दे रहे थे, उसको भी बंद कर दिए, और बड़े बीमारी के लिए 5 लाख दे रहे थे, ये सबको तो बंद कर दिए। 36 घोषणा में एक भी नहीं किए, तो बिजली को कहां करेंगे बताइए? अरे 70 साल के उपलब्धि बताइए, ये मैं कहता हूं। चलिए, ठीक है, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त ग्राम पंचायत कंदाड़ी के सरपंच मैनी कचलाम भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मैनी कचलाम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपके गांव की अगर बात करें, क्या वहां बिजली आज तक पहुंची है? क्योंकि ये हमारे पास खबर है कि खंबे लग चुके हैं, तारें लग चुकी हैं, लेकिन अभी तक करंट नहीं आया है। तमाम जो पार्टियां पहुंचती हैं वोट के लिए, वोट मांगे जाते हैं चुनाव के वक्त, लेकिन आज तक बिजली की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। जी हाँ, बिजली लग चुकी है, खंबे लग चुके हैं, पर गांव में जो खंबे आए हैं घर घर तक अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। हमारी कहना है कि 50 साल के 75 साल हो गए हैं हमारे को आजादी होकर आज तक है, हमें आज भी हम अंधेरे में हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी कम से कम हमें उजाले में आना चाहिए और बिजली की रोशन जो है ना हमें दिखना चाहिए। हमारे बच्चे लोग को भविष्य के लिए जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो अंधेरे में पढ़कर कितनी दूर तक के जा सकेंगे, इसलिए हमें बिजली की जरूरत है। और जो खंबे लगी है, ये खंबे मत लगे, और उसका जो बिजली तार वायर जो लगे हैं तो घर घर तक पहुंचाए और बिजली को जल्दी से जल्दी चालू करवाए। बिल्कुल, तो आपकी मांग हम यहाँ पर रख रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अनूप नाग भी बने हुए हैं। अनूप नाग जी, आप बताइए, कब होगा विकास? मैडम जी, ये बड़े संवेदनशील क्षेत्र है। कौन नहीं चाहता कि हमारे गांव में बिजली के साथ साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो हमारे सुदूर अंचल के लोगों के विकास के लिए। मगर मैं बताना चाहता हूं कि वनों को काटकर बिजली लाइन ले जानी है, जिसकी परमिशन ये केंद्र सरकार वन विभाग से पर्यावरण की अनुमति लेने के बाद होता है। और वो एक ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है कि अंधाधुंध झाड़ भी नहीं काटे जा सकते।
अब जब झाड़ नहीं कटेंगे तो बिजली लाइन जाएगा कैसे? अभी परमिशन के लिए लगा है और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर वहां बिजली चालू हो जाएगा। हमारे प्रयास से, मेरे प्रयास से, हमारी सरकार के प्रयास से वहां अभी बेहतर काम हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ठीक है 70 साल की दुहाई देने वाले हैं हमारे सांसद जी बैठे। चलिए ठीक है, कुछ नहीं हुआ कहते। अनूप नाग जी ने यहाँ पर एक बार फिर से दावा यहाँ पर कर दिया है कि जल्दी बिजली आ जाएगी। मोहन मंडावी जी, एज अ विपक्ष के तौर पर कई सारे मामले आप लोग उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं। ये वाले इस मामले को लेकर, बिजली के मामले को लेकर, ये मामले को लेकर आप लोगों ने कभी सरकार को क्यों नहीं घेरा? किसकी सरकार? हमारी सरकार अभी 3 साल से है, 2 साल कोरोना से प्रभावित। माफ कीजिएगा अनूप नाग जी, आप, मेरा सवाल मोहन मंडावी जी से है। मोहन मंडावी जी, जी धन्यवाद। उन्हीं से क्वेश्चन करिए, उन्हीं से हम जवाब भी सुनना चाहते हैं और हम जवाब भी देंगे। मोहन मंडावी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हाँ, पहुंच रही। बताइए क्यों नहीं बीजेपी ने कभी विपक्ष के तौर पर इस मुद्दे को उठाया? सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दे आप उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं, ये मुद्दा क्यों नहीं आया सामने? उस क्षेत्र में हमारे शासनकाल में जो विकास हुआ है, आप किसी को पूछिए, और बिजली भी लगी है, उत्तरवाही वगैरह बड़े बड़े स्टेशन लगे हैं, हमारे शासन में लगे हैं। अब एक आध बड़े बिजली स्टेशन लगा है तो बताइए। और ये तो सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र हर प्रकार की मदद करती है राज्य को, तो ये सरकार करना नहीं चाहती। हमारे 6 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए, घर घर नल, घर घर जल दिए, आवास को भी प्रतिबंध लगा रहे हैं। तब क्या करोगे? अब लाइट, ये छोटा सा लाइट को नहीं लगवा पा रहे हैं, वो भी केंद्र के भरोसा लगे हुए हैं। जितना खंभा हमारे सरकार कर दिए, और इस समय निश्चित होते तो आज तक ये बन गया होता। ये 3 साल में एक बिजली का लाइट नहीं दिलवा पाए सरकार। इसके लिए हमारे विपक्ष के भाई बोलते रहते हैं हर गांव बिजली, यहां तो बिजली इतनी कटौती हो रही, बिजली का बिल हाथ होकर बोले थे, लेकिन बिजली का बिल इतना बढ़ा रहे हैं तो लगाएंगे कहां से? इनके पास पैसा ही नहीं है। मैनी कचलाम जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। मैनी कचलाम जी, आपने सुना वादे यहां पर कर दिए गए हैं, क्या इससे भी पहले इस तरह के वादे किए गए होंगे बिजली को लेकर? बिजली को लेकर मैम बहुत पहले भी वादे किए गए थे, जो भाजपा सरकार के तब भी किए गए थे कि हमने यहाँ पर जो कल्याणी पंचायत के जितने भी अतिरिक्त गांव हैं वहाँ पर बिजली पहुँचाएंगे और घर घर पे जो एक बिजली का जो रोशनी देना है हम देंगे, ऐसे करके पहले भी शासन वादे किए थे। पर अभी जो कांग्रेस सरकार आई है उससे देखिए हमारे पंचायत में जितने भी विकास के नाम से जितने बिजली खंभे जुड़े हैं, इसी कार्यकाल में जुड़े हैं, पहले तो नहीं जुड़े थे। पर मेरा ये कहना है जो हिडूर में गया है बिजली, उसी रास्ते में एक गांव, मेरे असली गांव कल्पर है लगा हुआ, वो गांव जो है छूट गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि वो भी गांव बिजली से ये हुआ और उनको भी रोशनी मिले। बिल्कुल, तो मांग लगातार यहाँ पर उठाई जा रही है। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज भी आजादी के बाद इस तरह का जो हाल देखा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के पखांजूर की हम बात कर रहे थे, यहाँ ऐसे कई गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। तमाम दावे और वादे तो किए गए, लेकिन अब देखना है कि क्या अब बिजली यहाँ पर आती है या नहीं। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।